हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फैन प्रिया। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है खूबसूरत से सकुलेंट को रेनी सीजन में हम किस तरीके से केयर करें और इनको बचा कर रख सकें, क्योंकि जो रेनी सीजन होता है इसमें क्लाइमेट में काफ़ी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है। और जैसा कि इनका नेचर होता है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लविंग नहीं होते हैं, तो काफ़ी टफ़ टाइम होता है सारे ही परमानेंट और हार्डी सकुलेंट के लिए। तो इस टाइम हम क्या टिप्स अपना सकते हैं और अपने परमानेंट और हार्डी सकुलेंट को, एक्सपेंसिव सकुलेंट को बचा कर रख सकते हैं, वही हम देखेंगे। सकुलेंट प्लांट की केयर को हम 5 टिप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको किस तरीके का लोकेशन देंगे। नंबर 2, इनकी वाटरिंग कैसे करेंगे। नंबर 3, इनकी सॉइल मिक्स क्या रखेंगे। और नंबर 4 की इनकी रिपोर्टिंग और इनका प्रोपगेशन हमें किस तरीके से करना है। साथ ही अगर सकुलेंट प्लांट में कोई डिजीज़ लगता है, ये सूख रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं या इस तरीके से लेगी हो रहे हैं, तो उसमें हमें किस तरीके से इनको ठीक करना है और बुशी बनाना है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। एक एक करके हम सारे टिप्स देखते हैं और अपने सकुलेंट प्लांट को हम बचा कर रख सकते हैं इस तरीके से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि सकुलेंट प्लांट, अभी भी रेन हो रही थी थोड़ी देर पहले और सारे ही प्लांट आप देख सकते हैं गीले हो गए हैं। तो हमें इन सकुलेंट प्लांट का लोकेशन देखना है कि इन्हें किस तरीके से कहाँ रखें, कि प्लांट का हमें लोकेशन सही रखना है सकुलेंट प्लांट का, कि इन पे बारिश का पानी डायरेक्टली ना आए और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना मिले इनको, क्योंकि इनके लीव और स्टेम्स जो होते हैं नेचर वाइज ऑलरेडी काफ़ी पैडेड होते हैं और इनके थिक स्टेम होते हैं और लीव काफ़ी पैडेड होते हैं। तो इस तरीके से ऑलरेडी इसमें वाटर पहले से मौजूद होता है, जिस वजह से इनको कई दिनों तक अगर वाटर ना भी मिले तो इनके लिए ये फ़ायदेमंद ही होता है और ये प्लांट से वाटर लेते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इनका लोकेशन रखना है किसी शेडी प्लेस में। इस तरीके से हम रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रीन नेट प्रोवाइड कर सकते हैं सकुलेंट को, और कुछ सकुलेंट को तो हम इंडोर भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट रेन से इन सारे सकुलेंट प्लांट को बचा कर रखना है। सकुलेंट प्लांट का लोकेशन हमें रखना है पार्शियल शेड में, जहाँ मॉर्निंग की हल्की धूप मिल जाए, आफ्टरनून की डायरेक्ट सनलाइट इन्हें ना मिले, तो ये प्लांट सही चलते हैं। और वैसे भी सकुलेंट प्लांट ऐसा नहीं है कि बहुत छाँव में ही चलेंगे, इनको भी नेचुरल लाइट प्रोवाइड करनी है, खुली जगह पे रखनी है और इन्हें बढ़ने देना है। दोस्तों, थोड़ा बहुत हमें सकुलेंट का नेचर पता होगा तो कितने भी सकुलेंट हमारे पास हो वो ख़राब नहीं होंगे और हमेशा ही बने रहेंगे, क्योंकि मोस्टली जो सकुलेंट होते हैं हार्डी होते हैं और हमेशा ही सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा सा इनका केयर करना होता है, तो वही सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो इस तरीके से आजकल कई बार सकुलेंट लेगी हो जाते हैं। पहले तो बहुत घने से दिखते हैं, इस तरीके से घने दिखते हैं जब हेल्दी होते हैं सकुलेंट, लेकिन प्लांट जब पुराने होने लगते हैं तो इस तरीके से ये लेगी भी हो जाते हैं कई बार, और समझ में नहीं आता कि इस टाइम हम इसमें क्या करें, बेजान से लगने लगते हैं। देख सकते हैं सकुलेंट के रूट भी हमें दिख रहे हैं, तो इनकी हम कटिंग स्टेम करके इनको बुशी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी लेगी हो गया है और एक तरह से ये ट्रेलिंग सकुलेंट ही है। तो इसको अभी हमें बुशी भी बनाना है, क्योंकि सारी पत्तियां इसकी निकल चुकी हैं। और एक ये हमारे पास कटिंग प्लांट भी तैयार हो गया है, इसको हम किसी अदर पॉट में लगाएंगे और इस तरीके से हम जहाँ भी देखेंगे कि बहुत सारे लेगी से प्लांट है, उसकी हमें ट्रिमिंग, प्रूनिंग कर देनी है और ये कटिंग प्लांट हम लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखिए यहाँ से इसकी एक छोटी सी कटिंग ले लेते हैं। रूट हमें ऑलरेडी इसमें दिखाई दे रहा है, तो ईजी होता है इनको लगाना। तो आप चाहे तो इसकी कटिंग इसमें भी लगा सकते हैं या इसका एक अलग तैयार कर सकते हैं प्लांट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस सकुलेंट सॉइल मिक्स काफ़ी ड्राई है, तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा वाटरिंग में अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर ये ले रहे हैं क्लाइमेट से और रेन भी हो रही है, तो चारों तरफ ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बना हुआ है, तो ये खुद भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वायुमंडल से मॉइस्चर। और देखिए इनकी ये पत्तियाँ भी टूट कर गिर जाए तो उसे भी हमें रख देना है, इसमें भी हमें न्यू प्लांट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लेगी प्लांट होने लगे और लीफ काफ़ी सारे झड़ने लगे, तो हमें उसकी कटिंग करके इसको बुशी बना देना है। रूट देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सकुलेंट प्लांट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स होती है इनकी सॉइल मिक्स। तो सॉइल मिक्स जो होती है सकुलेंट की, उसे हमें सैंडी और लाइट बनानी होती है और इसको न्यूट्रिएंट बनाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें इनमें कंपोस्ट भी ऐड करना होता है। तो आप देख सकते हैं सॉइल कितना ये सैंडी है और लाइट है। सकुलेंट सॉइल मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें हमने गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट ऐड किया है और कुछ ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करके और पॉट में रखना है। छोटे छोटे पॉट में सकुलेंट प्लांट की कटिंग प्रोपगेट कर सकते हैं और इसमें हमें ड्रेनेज होल भी ज़रूर बनाना होता है दोस्तों।
तो आजकल आप इसकी कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे आजकल प्रोपगेशन का भी टाइम है। रेनी सीजन सारे ही प्लांट के प्रोपगेशन के लिए सही टाइम होता है। तो हमेशा से ये क्वेरीज़ रहती है कि सकुलेंट की सॉइल मिक्स किस तरीके का होना चाहिए, और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सैंडी होनी चाहिए बट उसमें कंपोस्ट ऐड होना चाहिए। सैंडी मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैंड हो, इसमें हमें गार्डन सॉइल भी ऐड करना है और एक लाइट और हमें वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाना है। और देखिए इस तरीके से अभी हमारे थोड़ा हमें इस तरीके से अगर कटिंग लगा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा दबाना भी होता है। और ये प्लांट हमारे पास है, ये भी हावरथिया की ही दोनों वैरायटी है, इसको हम लगाएंगे आज। और देखिए रूट इसमें है। और हावरथिया का प्रोपगेशन इनके बेबी प्लांट से होता है, जैसे कि मेरे पास क्वेरीज भी आई थी। तो आप इसका वेट करें, जब ये बड़े हो जाएं तो इसमें बेबी प्लांट भी आते हैं, तो उससे आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा हमें ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा हमें सॉइल में डिप नहीं करना है। और ये भी हावरथिया की एक अलग वैरायटी है, इसको भी हमें बस जस्ट ऊपर रख देना है। और ध्यान रखें दोस्तों, सॉइल हमेशा ही ड्राई रखना है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें मॉइस्चर ऐड नहीं करना है आजकल। और जब भी वाटरिंग करें इसमें एज अ प्लांट रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट हमें वाटरिंग करना है। गाइस नेक्स्ट स्टेप है वाटरिंग का। सकुलेंट प्लांट में वाटरिंग का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग से ही ज़्यादातर ख़राब होते हैं प्लांट। तो इस तरीके से किसी स्प्रेयर बॉटल से हमें प्लांट में स्प्रे करना है। और बहुत ज़्यादा हमें इसको शार्प और हार्श वाटरिंग नहीं करनी है दोस्तों, हल्की और लाइट स्प्रेयर से हो जाएगी और पूरे प्लांट भी डस्ट आउट हो जाएंगे, इनके लीफ भी क्लीन हो जाएंगे। लेकिन कभी भी वाटरिंग करने के पहले हमें एक बार इनके सॉइल को ज़रूर चेक करना है। कई बार ये ऊपर से तो ड्राई हो जाते हैं बट अंदर ये मॉइस्चर इसमें ऑलरेडी होता है, तो वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो हमें चेक करने के बाद, थोड़ा डिप करके चेक करने के बाद ही वाटरिंग करना है। तो मेरे सारे प्लांट के सॉइल सूखे हुए थे, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से नहला दिया है। और इसी तरीके से स्प्रेयर से हमें स्प्रे करना है कि लीव स्टेम सारे ही क्लीन हो जाए, शाइनिंग भी आ जाए प्लांट में। और हफ्ते में एक बार भी आप वाटरिंग कर सकते हैं, बट वाटरिंग भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह में रहते हैं। कई बार ऐसी जगह पे हम होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है क्लाइमेट में। और कई जगह ऐसी होती है साउथ में या कहीं भी जहाँ पे वाटरिंग रेन बहुत कम होती है और ड्राइनेस होता है क्लाइमेट में। और कई बार ऐसा भी होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी वाटरिंग का हमें ध्यान रखना होता है। तो ओवरऑल हमें सॉइल को चेक करने के बाद ही वाटर देना है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि वाटरिंग कितनी बार करनी है, कब करनी है। सॉइल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वाटरिंग करनी होती है। तो इस तरीके से वाटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर हम पॉट की बात करें तो हमें सकुलेंट प्लांट को बहुत बड़े बड़े पॉट प्रोवाइड नहीं करने होते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और कई सालों तक चलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ये प्लांट नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखिए छोटे से ही पॉट में कितना ये बड़ा प्लांट हो गया है। तो बड़े पॉट में रखने से ये प्रॉब्लम आती है कि इनका जो है न्यूट्रिएंट ये बहुत कम मिलता है और प्लांट भी तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। तो प्लांट के नेचर के अकॉर्डिंग इनको हम प्लांट भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कुछ हैंगिंग प्लांटर भी होते हैं, हैंगिंग सकुलेंट प्लांट भी कुछ होते हैं, तो उनको उस तरीके से हमें रखना होता है। और प्लांट की ट्रिमिंग भी करते रहनी होती है, जैसे कि ये जितने भी हमारे पास ट्रेलिंग सकुलेंट होते हैं, इनकी ट्रिमिंग कर देने से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट में भी कई टाइम तक चलते हैं। बट लगे कि ओवर क्राउडेड हो गया है प्लांट, या काफ़ी बड़ा हो गया है, या रूट हमें दिखने लगा है और लेगी से भी प्लांट हमें दिखने लगे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग और कटिंग हम कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आजकल मानसून सीजन में सारे ही सकुलेंट प्लांट की कटिंग भी हम लगा सकते हैं। और सकुलेंट प्लांट का नेचर पता करने के बाद हम इनकी केयर भी काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। जब प्लांट काफ़ी लगे ड्राई हो रहा है, फेड हो गया है, या चमक नहीं है प्लांट में, तो उनकी या तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है या उनकी ट्रिमिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम सकुलेंट प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। तो इसमें हम होममेड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। जो अनियन पील होता है वो बहुत अच्छा इनके लिए फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा ऑनलाइन और मार्केट में भी सकुलेंट प्लांट के लिए स्पेशली कई अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा हमें दोस्तों मैं जो इसमें यूज़ करती हूँ, मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, और काफ़ी नीट एंड क्लीन ये कंपोस्ट होता है। तो वही कंपोस्ट इसमें मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे ही सकुलेंट में। और महीने में एक बार हमें
महीने में एक बार एक मुट्ठी हमें कंपोस्ट प्लांट में सॉइल के आसपास या ऊपर स्प्रे कर देना है। इस तरीके से प्लांट भी हेल्दी ग्रो करते हैं। सक्लेंट प्लांट की ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी ये लेगी से होने लगे तो इनकी ट्रिमिंग ज़रूर करें दोस्तों। और बहुत तेज़ धूप में इन्हें नहीं रखना है। थोड़ा हमें पार्शियल शेड जो मॉर्निंग वाली धूप है वो मिले। सीधे धूप से हमें इनको बचाना होता है। और इनके पत्तियों में भी कई बार रोट देखने को मिल जाती है और न्यू प्लांट आ जाते हैं, जैसे कि क्रैशुला जो होते हैं जेड प्लांट। ये बहुत अच्छा लिफ से न्यू प्लांट ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। तो हमेशा सक्लेंट प्लांट के वाटर के लिए वेट करें। जब सॉइल ड्राई हो जाए कम्प्लीटली तभी इसको काफ़ी अच्छे से नहला दें और वाटरिंग करें। और ऐसा नहीं है कि इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, इन्हें भी धूप चाहिए। मॉर्निंग की अच्छी मीठी वाली धूप या इवनिंग की धूप इनको ज़रूर मिले। खुले हवा में रखें और थोड़ा दूर दूर तक इनको रखें। साथ ही पॉट इनको स्मॉल पॉट प्रोवाइड करें और इनका ख्याल रखें दोस्तों। कई बार ओवर क्राउडेड होने की वजह से भी प्लांट फंगस लगने लगता है या काफ़ी पुराने भी हो जाने पर ये लेगी से होने लगते हैं। तो वो उस समय अटेंशन खोजते हैं। उनकी कटिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग, रिपोर्टिंग ये सब ज़रूरी होती है। तो ये सब हम वॉच करते रहेंगे सक्लेंट प्लांट के लिए। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि फंगस लग जाता है, तो वो उनका नेचर होता है। जब अगर किसी प्लांट को बहुत तेज़ धूप मिल रहा है या बहुत कम धूप मिल रहा है, उससे भी उसमें फंगस लगता है या प्लांट के लीफ जो झड़ने लगते हैं, जो कई बार हमें जेट प्लांट में देखने को मिल जाता है। तो इनको हमें नेचुरल लाइट के साथ साथ थोड़ा खुली हवा देना है और हल्की धूप भी देनी है। तो इस तरीके से ये प्लांट चलेंगे। तो सारा कुछ हमें इनके एज़ पर रिक्वायरमेंट, प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देना है। बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल बैलेंस में। मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट कंपोस्ट और लोकेशन, वाटरिंग, सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। काफ़ी जेंटल और हार्डी प्लांट भी होते हैं। तो इस तरीके से हम सक्लेंट प्लांट की केयर कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी गार्डनिंग रिगार्डिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।